ठीक है, तो भाई अब हम जो है CRUD ऑपरेशन सीख रहे हैं PHP के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक्टिवेट कर लेंगे। पहले अब VS कोड खोल लेते हैं अपना, ठीक है। अपना XAMPP सर्वर भी खोल लेते हैं। XAMPP में अपाचे और MySQL स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो MySQL के आगे एडमिन लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखो इसका काम ख़त्म हो गया, मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस करने का मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पर आ जाएगा। ये टोटली बंद नहीं हुआ है। तो अभी देखो PHP माई एडमिन का पेज खुल रहा है जहाँ MySQL हम एक्सेस करते हैं। पहले मैं सारी चीज़ें ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद समझेंगे कि करना क्या है। काफ़ी देर लगाता है ये, मैं बीच में कट लगा दूंगा ना। ठीक है, ये डेटाबेस हमारे पास जो है वो ओपन हो गया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं। आपको कहाँ जाना है, C ड्राइव में जाना है, XAMPP के फ़ोल्डर में जाना है, और htdocs के अंदर आपने फ़ोल्डर बनाना है। Ctrl+Shift+N और demo1 के नाम से आपने फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया, इसको हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद इस फोल्डर को आप ओपन किस में कर लोगे, VS कोड में, Ctrl+KO, ठीक है। यहाँ लिखा गया ना ओपन फोल्डर। आपको कहाँ जाना है, C में जाना है, XAMPP में जाना है, htdocs में जाना है, और फोल्डर था demo1, और आपने सेलेक्ट फोल्डर कर देना है, ठीक है भाई। इतना काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, हमें फ़ाइल क्रिएट करनी है connection.php की, ठीक है। Ctrl+B दबाएंगे, ये हाइड हो जाएगा। connection.php की थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, PHP का टैग जो है वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। PHP में लिखता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। क्या करेंगे, कनेक्शन बनाने के लिए 4 वेरिएबल्स बनाएंगे। $host इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिखोगे लोकल होस्ट, और एंड में टर्मिनेट लाजमी लगाना है। फिर उसके बाद आएगा $user इक्वल्स टू, यूज़र का नाम क्या रहेगा, रूट। उसके बाद आप $pass इक्वल्स टू, ये खाली रहेगा, देख रहे हो आपको स्पेस भी नहीं देनी है। अगर आपने स्पेस दी तो पासवर्ड स्पेस हो जाएगा, ये खाली रहेगा। उसके बाद आएगा $db, ठीक है, स्पेस देता हूँ मैं। और डेटाबेस का हमने क्या नाम रखा था, demo1। अभी हमने डेटाबेस बनाया नहीं है, लेकिन मैं demo1 नाम रखूँगा, ठीक है। और यहाँ टर्मिनेट का साइन लगाना है, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने। अभी पहले हम बनाते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कैसे बनाएंगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही मैंने कहा था demo1 के नाम से मैं बनाऊँगा, ये demo1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको मैं जो है डिलीट करूँगा। तो साथ ही साथ हमें डिलीट की क्वेरी भी याद आ जाएगी। कैसे डिलीट करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस को आप क्या करो, ड्रॉप, उसका नाम क्या है, demo1, और टर्मिनेट का साइन और कंट्रोल इंटर। आप देखें यहाँ से demo1 चला गया, ये मैं एडिटिंग में ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ मैं एक न्यू डेटाबेस बनाता हूँ। न्यू पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, demo1, और क्रिएट पे क्लिक किया। उसके बाद टेबल नेम मांग रहा है आपको, टेबल नेम में क्या रखता हूँ, स्टूडेंट्स, SB लगाया मैंने, स्टूडेंट्स। इसको मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ID। नीचे आ जाना है, आपने क्या लिखना है, फर्स्ट नेम। यहाँ आ जाना है, आपने क्या लिखना है, लास्ट नेम। यहाँ पे आ जाना, आपने क्या लिखना है, एज। ID इंट में रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर
AI लिखा होगा, ये AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे ही आप टिक लगाएंगे प्राइमरी की भी इसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये रहेगा वारचार या वैरकैर भी कहते हैं इसे, 50। यहाँ पर आएंगे वैरकैर या वारचार और उसके बाद 50, और एज जो है इतनी रहने देता हूँ 11 यहाँ पर डाल देता हूँ, और उसके बाद नीचे से जाके इसको क्या कर देते हैं सेव, यहाँ से हम सेव कर देते हैं और मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। आप देखें हमारे पास आ गया ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ठीक है, तो अब कोड के ऊपर दोबारा चलते हैं, कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो डेमो1 नाम क्यों रखा है डेटाबेस का, क्योंकि यहाँ पर हमने डेमो1 के नाम से डेटाबेस बनाओ। टेबल का नाम हमारे क्या है, स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब आके कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कनेक्शन के लिए दो मेथड होते हैं, एक MySQLi कनेक्ट ये होता है और एक होता है PDO। तो हम क्या करेंगे, MySQLi के मेथड से सीखेंगे। तो हम $कॉन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, MySQLi _ कनेक्ट। अब देखें आप इसमें जो है कलर नहीं आ रहा तो आपको लगेगा शायद एरर है, लेकिन आप जैसे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे फिर कलर आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आप MySQLi कनेक्ट ये लिखने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर आप ये 4 पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, आपने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ लिख ही लेता हूँ, $host, $user, $pass, $db। ये हो गई काम, ये हो गया ना एक काम। एंड में आपने टर्मिनेट लगाना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, PHP का टैग आपने ओपन करना है, नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ हुआ है। उसके बाद ये 4 वेरिएबल बनाने हैं, होस्ट, लोकल होस्ट, यूज़र के अंदर रूट आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये, पासवर्ड कुछ नहीं रखेंगे, और DB का नाम जो आपने डेटाबेस में भी हमने बनाया डेमो1 या जो भी आपने नाम रखा होगा वही नाम होना चाहिए, वरना एरर आएगा। फिर उसके बाद कौन के नाम से क्या करेंगे, हम एक कनेक्शन बनाएंगे, मतलब एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद इसमें ये मेथड लगाएंगे, PHP में होता है ये MySQLi कनेक्ट। उसके बाद ये 4 जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे वो यहाँ पर पास कर देंगे। अब इससे कुछ भी नहीं होगा, हमें इफ़ एल्स लगा के चेक करना पड़ेगा आया कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इफ़ आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स किस लिए होते हैं, कंडीशंस के लिए होते हैं। कंडीशन में हम सिर्फ कह देते हैं $कॉन, यानी अगर कौन नाम के वेरिएबल में अगर कुछ है, यानी कि MySQLi कनेक्ट जाएगा और इसके अंदर से चारों चीज़ें दिखेगा ओके हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो हमने बोला कि अगर $कॉन में कुछ है तो क्या कर दो, एको, टर्मिनेट लाजमी लगाना है, सक्सेसफुली कनेक्टेड। क्या बोल दिया, सक्सेसफुली कनेक्टेड। और अगर कोई एरर होता है तो हम एल्स पार्ट बनाएंगे। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे एको फेल्ड। इतना काम आपने भी करके देखना है। देखो यहाँ पर ये .rs का मतलब सेव नहीं, कंट्रोल एस किया आपने, यहाँ पर आप गए, डेटाबेस को आपने नहीं छेड़ना है, यहाँ पर जाना है, लोकल होस्ट लिखना है, डेमो1 के नाम का फोल्डर था वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद फाइल का नाम था क्या, connection.php, connection.php आपने इंटर करना है। आप देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है, मतलब हम डेटाबेस से कनेक्ट कर चुके हैं, कनेक्टेड हो चुके हैं, सही चल रहा है हमारा कोड। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करें, एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाएं, index.php। ठीक है, कंट्रोल B कर दें, अब इसका काम हो गया। इसमें आप ये कनेक्शन वाली फ़ाइल इंक्लूड करेंगे। जैसे हम CSS में एक्सटर्नल लिंक लगाते थे, HTML की फ़ाइल के अंदर एक्सटर्नल CSS का लिंक लगाते थे, तो आप सबसे पहले इसके अंदर फिर PHP का जो है वो टैग ओपन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये PHP का टैग ऑन हो गया। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये एक ही लाइन में कर देता हूँ। PHP का टैग ओपन हुआ, इसमें आप लिखेंगे इंक्लूड। क्या लिखेंगे आप, इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स ये लगा लिया आपने। ठीक है, और उसके बाद टर्मिनेट का साइन, इसको नीचे ही कर देता हूँ, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है
कनेक्शन डॉट PHP। सही है, इतनी बात समझ में आई। ये समझाने के लिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ऊपर ऑन टैग, ये ऊपर ऑन टैग, नीचे ऑफ टैग है, और इंक्लूड करा दिया हमने कनेक्शन डॉट PHP फाइल को। अगर आपने एक भी वर्ड की मिस्टेक करी, आपने इसका सी बड़ा बनाया था यहाँ छोटा कर दिया, या यहाँ छोटा बड़ा बनाया था यहाँ छोटा बनाया था यहाँ बड़ा कर दिया, तो एरर आएंगे। तो आपने इंक्लूड करा दिया, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, इंडेक्स की फ़ाइल को कॉल करते हैं, लोकल होस्ट। आप देखें ये लिखा हुआ लोकल होस्ट, पहले हमारा होस्ट है जो चला रहा है सर्वर, फिर demo1 नाम का फोल्डर है जो हमने htdocs में रखा है, index.php का, ये connection.php है, ठीक है। और यहाँ पर हम index.php को कॉल कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे भी लिखा आ रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड, ये कनेक्शन वाली फ़ाइल से कनेक्शन ले रही है, सही है। तो अब कनेक्शन सक्सेसफुली हो रहा है, तो अब हमें पता लग गया, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे। इसको हमने कर दिया कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें दोनों पेजेस से चला जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन वाली फाइल है और ये, तो अभी इसका काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। अब सिर्फ इन दो फाइल्स का काम है। अब उसके बाद आ जाते हैं इधर, बॉयलर प्लेट कहलाती है ये HTML की, बॉयलर प्लेट। ये क्या कहलाती है? बॉयलर प्लेट। इसमें हम आएंगे, एक डिव लेंगे, डिव में लेंगे फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम ये एक्शन काट के डाल देंगे एट्रीब्यूट मेथड का, और मेथड कौन सा होगा? हमारा पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्पेलिंग आपने लिखी है। आपने इनपुट बनाना है, ठीक है, इनपुट बनाना है आपने। उसमें आपने क्या करना है, साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। इनपुट के अंदर आपने नेम लेना है, नेम इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, और आल्टर दबा के रखेंगे, मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद क्लिक करेंगे, मल्टी कर्सर हट जाएगा, BR। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट अल्टर डाउन एरो, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा अगेन यहाँ पर, और मल्टी कर्सर का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लास्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल D दबाऊँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एज कर दूँगा, दोनों तरफ एज आ जाएगा। अब आप ये याद रखना, जावास्क्रिप्ट IDE पर वर्क करती है और PHP इस पे वर्क करती है, इस पे वर्क करती है। यहाँ से वैल्यू उठाएगी इनपुट से, नेम के एट्रीब्यूट से, ठीक है। इसलिए हमने अलग अलग नाम दिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इसकी क्या रखेंगे, सबमिट। बटन नहीं रखेंगे आप, टाइप इसकी क्या रखेंगे, सबमिट। और इसको भी एक नेम देंगे, नेम क्या देंगे इसको, सेव BTN। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पहले देखते हैं रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। आप देखें रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जहाँ ये डिव ख़त्म हुई थी, ये हमने एक डिव बनाई थी, इसमें एक सिंपल फॉर्म बना दी। आप चाहे बूटस्ट्रैप का फॉर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम दोबारा PHP के जो है वो टैग ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम PHP करेंगे, ठीक है। तो PHP का ये ऑन टैग है, यहाँ PHP लिखना है, ये ऑफ टैग आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ इस सेट, इफ़, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर इस सेट, अभी समझाऊंगा, पहले कर लूँ। फिर इसी के अंदर ही ब्रैकेट खुलेगा और आएगा $_पोस्ट। फिर इसी के अंदर ही ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंगल कोटेशन खुलेंगी, ठीक है। और आप भूल ना जाओ, इसलिए एंड में कर्ली ब्रैकेट्स भी लगा दो। या एंड में आके आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और इंटर कर दो। अब सारा काम इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि ऑफ टैग और कर्ली ब्रैकेट्स, इन दोनों के बीच में अब सारा काम होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेव BTN। पहले कोड कर लेते हैं, फिर बाद में समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर अगेन फिर 4 या 3 वेरिएबल आपको बनाने हैं, $fname इक्वल्स टू $post, सॉरी यहाँ पर जो अंडरस्कोर आएगा, सुपर ग्लोबल है ये। सुपर ग्लोबल में हमेशा अंडरस्कोर आता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया fname का, उसमें हमने लिखा $post। फिर उसके बाद उसके अंदर जो की होती है, पोस्ट मेथड से की कौन सी आ रही है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, और टर्मिनेट मैंने बाहर लगा दिया। तो फर्स्ट की क्या थी अपनी, फर्स्ट नेम। अब ये की बता दूं आपको क्या है, ये चीज़ है, वो ये चीज़ है,
सेकंड की हमारी ये होगी, थर्ड की हमारी ये होगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ की को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में और सिंगल कोटेशन के अंदर। अब शिफ्ट अल्टर डाउन एरो दबा के मैं यहाँ जाता हूँ, इसको एफ नेम जो है इसको एल नेम कर देता हूँ और इस पूरे को काट के मैं एज कर देता हूँ। यहाँ हमारी की क्या थी ऊपर, लास्ट नेम, इनपुट में जो हमने नेम दिया था ना, और यहाँ जो है हम लिख देंगे एज। क्या लिख देंगे बेटा, एज। तो ये तो बात हो गई, ठीक है, ये हमने कोड किया PHP का। उसके बाद अब हम क्यूरी चलाएंगे इंसर्ट की, क्योंकि हमें डेटाबेस में भेजना है डेटा। तो $QUERY क्यूरी इक्वल्स टू और इंटर कर देता हूँ और 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, बाहर टर्मिनेट का साइन, ठीक है। और इंसर्ट इनटू टेबल का हमारा नाम था स्टूडेंट्स, ये आपने लिखना है, आपने ये करना है। और आईडी ही नहीं लिखनी आपने, यहाँ कॉलम के नाम लिखते थे हम MySQL के अंदर, तो आपने लिखना है फर्स्ट, स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना वरना एरर आएंगे, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज, ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ इंटर करना है, ध्यान रखना है आपने, मैंने इन दोनों के आगे इंटर नहीं किया, इसको आपने रखना है। उसके बाद वैल्यूज़ के लिए भी ब्रैकेट आप लेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ में आप ये 3 वेरिएबल पास कर देंगे, $fname, और ये याद रखना है यहाँ मिस्टेक हो सकती है, आपको ये सिंगल कोटेशन में लेना है, तो मैं पहले सिंगल कोटेशन ले लेता हूँ 3, सही है। तो यहाँ मैं क्या पास करूँगा, $fname, और उसके बाद यहाँ मैं क्या पास करूँगा, $lname, और उसके बाद मैं पास करूँगा $age, जो कि ये तीनों हैं, ये जो 3 है ये जिन वेरिएबल्स में जा रही है मैंने यहाँ पर पास करा दिए। एक बात हो गई। अब हमारा लास्ट काम है, डॉलर डेटा के नाम से हमने ये बनाया। अब सेकंड मेथड है, देखो हम MySQL में क्या करते थे, क्यूरी लिख देते थे, फिर वहाँ पे गो का बटन था, उस पर क्लिक करते थे तो एग्जीक्यूट होता था, चलता था। फिर तो एग्जीक्यूशन के लिए हमें यहाँ PHP में कोड लिखना पड़ता है, तो वो उसके लिए सेकंड मेथड है MySQLi क्यूरी। क्या है, MySQLi क्यूरी, फिर ये ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है, टर्मिनेट का साइन। यहाँ आप क्या करोगे, इसमें आप बोलोगे $कॉन में क्या है बेटा, यहाँ पर कनेक्शन के अंदर ये पूरा हमारा कनेक्शन है, पूरा हमारा लोकल होस्ट वगैरह डेटाबेस का नाम सब है, वो किस में है, वो इस वेरिएबल के अंदर है। तो हम कह रहे हैं कि कनेक्ट तो हमारी फाइल इंक्लूड हुई हुई है, ये जो connection.php है वो सारा इंक्लूड हुआ है। तो हमने कहा कि $कॉन से कनेक्शन ले लो और फिर क्या करो, हमारी क्यूरी चला दो, और क्यूरी में क्या है, इंसर्ट इनटू है। अगर कोई मसला नहीं है, आपकी कीज़ वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो ये वर्क कर जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ जाते हैं, मैं लिखता हूँ अहमद और मैं लिखता हूँ खान, एज में लिखता हूँ 44 और मैं सबमिट करता हूँ। अब देखो सबमिट किया, एरर आया तो सीखने को मिलेगा। 29 लाइन नंबर पे एरर आ गया, अनकॉट एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन इज सेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या मसला है 29 पे। आप बताएं क्या मसला है, मुझे तो दिख गया, ठीक है। ये मिस्टेक्स होती हैं, आपने समझ नहीं, देखा इस सेट में $S लग गया है, $S लग गया है, कंट्रोल एस किया हमने। आप देखें वो ये कह रहा है, ये देखें ना, आप गौर से देखें तो $S लगा हुआ है। एरर सामने होता है, हमें दिखता नहीं है, एरर आएंगे तो सीखने को मिलेगा, ये आपने याद रखना है। तो वहाँ मैंने एक एस को कट किया, सेव किया। अब रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद मैंने आपको बताया रिफ़्रेश के लिए आप क्या करो, यहाँ पर क्लिक करो और इंटर करो, वरना जो डाटा भी आपने डाला था ना वो भी इंटर हो जाता। जो आपने अभी डाटा डाला था ना, सबमिट करते हुए अटक गया था, तो रीसबमिशन का बटन आप क्लिक करते और नया डाटा देते, वो दोनों चले जाते इधर, और इंटर प्रेस करना, वो रिफ़्रेश हो जाएगा बगैर रीसबमिशन के, ठीक है। मैं लिखता हूँ हमदान खान, एज डाल देता हूँ 55। अब सबमिट करते हैं। अब देखो सबमिट हो गया, उसने कुछ नहीं बोला, एरर नहीं आया। फिर हम यहाँ पर आए, आप देखें कि अभी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर अभी कोई भी डाटा नहीं है, लेकिन हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर डाटा आना चाहिए। तो हमारी PHP सही वर्क कर रही है। आप देखें डेटाबेस में डाटा आ गया। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं लिख देता हूँ अजलान अली, लिख देता हूँ अजलान अली बड़ी ABCD में, और 60 एज लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ। कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब सही वर्क कर रहा है। रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ आप देखेंगे
कि डाटा आ जाएगा। ठीक है, देखें आ गया अजलान। और ये अब आपको ये स्ट्रक्चर जो है ना, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो एज है, ये आप कह रहे हो कि ये रहे, यानी स्टूडेंट्स का टेबल भी रहे और ये ऊपर कॉलम भी रहे, लेकिन नीचे का डेटा चला जाए, तो उसके लिए आप ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हो। ट्रंकेट टेबल आपने लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है स्टूडेंट्स, फिर आपने टर्मिनेट का साइन लगाना है, कंट्रोल एंटर। ये आपसे एक बार कंफर्म करेगा और आप ओके कर देंगे तो आप ब्राउज़ में जाएं तो क्या होगा, सारा डेटा आपका चला गया, जस्ट ये जैसे पहले था वैसा ही हो गया। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा कोड को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया। कनेक्शन में हमने ये 4 जो है वेरिएबल बनाए और इसके अंदर ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, वो हमने सेव करवा दी। तो उसके बाद कौन नाम का बनाया, MySQL कनेक्ट के बाद ये चारों पैरामीटर इसमें दे दिए। फिर इफ़ एल्स से पता चलाया, फिर जो है इफ़ एल्स से हमने क्या पता लगाया कि कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन गया था। फिर हमने index.php की फ़ाइल बनाई, connection.php को इसमें इंक्लूड किया। फिर बॉयलर प्लेट कहलाती है ये बेसिक HTML की, ये हमने ली। उसके बाद एक डिव बनाई, फॉर्म बनाया, फॉर्म में लाजमी ये मेथड लगाना है पोस्ट, वरना काम ही नहीं करेगा। आप सारी कोडिंग कर दो PHP की, लेकिन आपने मेथड पोस्ट नहीं लगाया, एरर आएगा। अच्छा, यहाँ मेथड अगर गेट लिखा हुआ है तो बेटा यहाँ पर भी सब जगह गेट 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 आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। और गेट मेथड क्या करता है, वो जो आंसर आता है ना वो यहाँ दे देता है URL में, तो ये सिक्योर नहीं है। और पोस्ट क्या करता है, हिडन सिक्योरली भेजता है, इसलिए हम पोस्ट मेथड लगाते हैं। तो हमने 3 इनपुट्स बनाए, जो आपको पता ही है इनपुट्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको पता है, ये इनपुट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने देखो PHP इन पे वर्क करती है, इन पे नेम पे, यहाँ से उसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज में से जो डाटा आया था वो उठाया। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्म बना लिया, डिव बंद कर दी, फिर PHP खोला। इफ़ इस सेट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है PHP में, इसका मतलब है सेट है, इसका मतलब होता है सेट का मतलब सेट, यानी सेट है। अगर सेट है डॉलर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल से सेव बटन पे क्लिक करने पर, यानी कि इस बटन पे जब कोई क्लिक करेगा सबमिट में डाटा डालेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तो ये हमारी की है सेव बटन। समझ रहे हो आप बात, यानी कि यहाँ जब वो डेटा डालेगा, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो सबमिट के पीछे हमने कोडिंग क्या दी हुई है, ये सेव बटन। तो तभी हमने कहा कि पोस्ट मेथड के थ्रू सेव बटन पे अगर क्लिक करने पे कोई वैल्यू आती है, सेट है, तो फिर तुम 3 वेरिएबल बनाना, उसके अंदर ये स्टोर कर देना। यानी वो यहाँ से इनपुट बंदे तो देगा, इनपुट फील्ड है ना फर्स्ट नेम, यहाँ जो अजलान नाम लिखेगा वो पहले सेव बटन पे क्लिक करते यहाँ जाएगा इस वेरिएबल में, एफ नेम में। फिर बंदा लास्ट नेम देगा तो फिर इस वेरिएबल में जाएगा वो, फिर एज देगा तो इस वेरिएबल में जाएगा। फिर उसके बाद इंसर्ट करवाना है हमें सारा डेटाबेस के अंदर, तो क्यूरी का एक वेरिएबल बनाएंगे, और ये क्यूरी MySQL में हमने सीखी थी। तो इसमें जो है ना, देखो आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू लिखोगे, टेबल का नाम लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये कहाँ से आया, ये बेटा ये वाला नहीं है, ये वो है जो हमने डेटाबेस में बनाया हुआ है। डेटाबेस में हमारे नाम क्या हैं, डेटाबेस में नाम यही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। अब मेरा सवाल ये, या बच्चे कहते हैं सर इसमें आईडी भी है, तो आईडी क्यों नहीं, बेटा आईडी ऑटो इंक्रीमेंट लगाई हुई है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट लगाई हुई है, खुद ही 1 2 3 होता रहेगा वो यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर इस जगह पे आईडी मेंशन नहीं करी। ऑटो इंक्रीमेंट जब हम लगाते हैं प्राइमरी की, तो आईडी के कॉलम को नहीं लिखते, MySQL में एरर आ जाता था। कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, कंस्टेंट्स भी कहते हैं इसे, क्या कॉन्स्टेंट्स या कंस्टेंट्स मतलब रूल्स, हमने रूल लगाए हुए होते हैं। तो अब वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पर जो कॉलम नेम होता था उसकी वैल्यू डालते थे, लेकिन हमें तो वैल्यू इनपुट से मिल रही है, वो यहाँ से मिल रही है, इनपुट इसको दे रहा है, फिर यहाँ से ये यहाँ आएंगी वैल्यूज़। हमने कहा जो इनपुट में ऊपर बंदा दे वो इन्हें देना, ये होल्ड करने के बाद यहाँ प्रिंट कर देना, वो मतलब डेटाबेस में ले जाना। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, यहाँ तक हम MySQL में भी लिखते थे, लेकिन उसके बाद मैंने बताया था कंट्रोल इंटर करते थे या गो के बटन पे क्लिक करते थे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ा, और MySQL iQuery ये भी एक मेथड है बिल्ट इन PHP का। तो डॉलर कौन यानी कि कनेक्शन लो यहाँ से, और डॉलर क्यूरी यानी कि ये वाली क्यूरी चला दो, तो फिर हमारा जो है ये वर्क कर रहा था। उम्मीद है समझ आ गई होगी सारी।